Hello students, welcome back to our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों ये जो एपिसोड चल रहा है उन लोगों का एनिमल टिश्यू, इसमें एक नया एपिसोड आज हम लोग बात करेंगे बोन की या स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की। तो बिना किसी बकवास के सीधे टॉपिक पे आते हुए सबसे पहली बात, ये बोन क्या है। सभी को पता है अपने शरीर में बोन्स पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, अस्थियां पाई जाती हैं और यह हमारे शरीर का अंतःकंकाल अर्थात इंडोस्केलेटन या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बायोलॉजिकली ये क्या है? ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू मतलब नॉन फ्लेक्सिबल, लचीलापन बिल्कुल नहीं होता इनमें। तो दैट इज द हार्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। अब बात यह है कि हार्ड क्यों है? क्योंकि ये मेड अप ऑफ 70% इनऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड 40% ऑर्गेनिक सबस्टेंस, 70% इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थों से और 30% कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनी होती। सीधी सी बात है कि जहां पर भी अकार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे वो हार्डी नेचर का होगा और जहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल अधिक होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। तो ये कार्टिलेज जैसी फ्लेक्सिबल नहीं है, ये उपास्थि जैसी लचीली नहीं है, ये बोन है, ये हार्ड है। और चूंकि ये शरीर का इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे शरीर का अंतःकंकाल बनाती है बच्चा, इसलिए इसको हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। चलिए जरा नीट की तरफ मूव करते हैं। नीट हमसे क्या क्या पूछेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला, उसमें पाई जाने वाली सेल्स, दूसरा उसमें पाया जाने वाला मैट्रिक्स और तीसरा उसमें पाए जाने वाले फाइबर्स। और चौथी अगर बात करें तो ये सारी चीजें किस प्रकार से अरेंज है, मींस द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो आई थिंक कभी आपका बोन का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। वो ये है कि इसमें कौन सी सेल्स पाई जाती है। तो नंबर 1 हम बात करते हैं, या यहां पर एक हेडिंग लगा सकते हैं आप, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का मतलब हो गया संरचनात्मक अवयव। तो इसमें पहला सेल, कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? बोन में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरी ऑस्टियोसाइट और तीसरी होती है ऑस्टियोक्लास्ट।
सेल से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीन के आसपास आएगा। ऑस्टियो ब्लास्ट साइट और क्लास्ट। अब इसमें क्या पूछा जाएगा? अरे यार इनमें क्या पूछा जाएगा? इनकी सेल के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑस्टियोब्लास्ट की, तो दे आर द लाइव सेल्स। ये कैसी कोशिकाएं हैं? ये लाइव कोशिकाएं हैं और इनकी द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है? मैट्रिक्स सीक्रेट किया जाता है। दे आर न्यूली born cells contain division power and secreted matrix। हिंदी वाले बच्चे सुन के लिखा करें। हमेशा हम कहते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं ये नई कोशिकाएं होती हैं, इनमें विभाजन की क्षमता होती है और इनके द्वारा परमानेंट बोन में पाए जाने वाले मैट्रिक्स को स्रावित किया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब बात करें अगर ऑस्टियोसाइट की, तो दे आर मैच्योर सेल्स। पहली बात, दे आर मैच्योर सेल, परिपक्व कोशिकाएं हैं। क्लियर हुआ? और ये अस्थि के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को मेंटेन रखती है। मेंटेन द बोनी मटेरियल्स अस्थियों के अंदर पाए जाने वाली सामग्री को मेंटेन बनाए रखती हैं। अब आई बात ऑस्टियोक्लास्ट की। इनको हम दूसरी भाषा में आल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग सेल्स। सेल ईटिंग सेल्स का क्या मतलब हुआ? क्या कोई सेल भी सेल को खाती है? जी हां। ये जो बोन के अंदर पुरानी कोशिकाएं हो जाती हैं, जो मृत कोशिकाएं हो जाती हैं, जो बेकार कोशिकाएं हो जाती हैं, उनको ये रिमूव करती है, हटाती है वहां से। तो रिमूविंग ओल्ड ऑस्टियोसाइट फ्रॉम द बोन, रिमूविंग ओल्ड ऑस्टियोसाइट फ्रॉम द बोन। क्लियर हो गई बात? अब बेटा दूसरा कंपोनेंट था हमारा मैट्रिक्स। इस तरीके से, क्योंकि किसी भी सेल्स का जो प्ले मटेरियल होता है, जो आधारी सबस्टेंस होता है कनेक्टिव टिश्यू का, वो मैट्रिक्स होता है। अब जैसा कि अभी मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि मैट्रिक्स दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक इसका पार्ट होता है कार्बनिक, मतलब ऑर्गेनिक, और दूसरा पार्ट इसका होता है इनऑर्गेनिक। बेटा क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा, ध्यान दें इस जगह पर, यहीं से क्वेश्चन उठेगा। नीट का जो बच्चा ये जान जाता है कि क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, एक नया स्लोगन है, पढ़े वही जो हो नीट के लिए सही, फर्जी नहीं पढ़ना है
क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। जो विद्यार्थी इस बात को जान जाएगा उसको कम मेहनत में सिलेक्शन होता है। पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो और कैसे पढ़ते रहते हो। दीवार पे धक्का मत लगाइए, ये नॉलेज का खेल नहीं है। 12th अपियरिंग स्टूडेंट डॉक्टर बनता है। समझदारी की बात है कि हमें पढ़ना क्या है। मैंने क्या कहा, पढ़ें वही जो है नीट के लिए सही, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसी तैयारी करनी है। पीएचडी ना करो, एमबीबीएस की तैयारी करनी है तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इस बात पर फोकस कर। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि ऑर्गेनिक और दूसरा पार्ट होता है इनऑर्गेनिक, यानी अस्थियों में पाए जाने वाला जो मैट्रिक्स है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। ऑर्गेनिक पार्ट में क्वेश्चन होगा कि ऑर्गेनिक पार्ट प्रोटीन से बना होता है, अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है। क्वेश्चन ये बनेगा, विच प्रोटीन फाउंड इन द बोन, ओसीन। हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन ओसीन होता है और ये कितना 30% पार्ट बनाता है मैट्रिक्स का। ऑलरेडी आपको पहले ही मैंने बताया। अब बचा 70% पार्ट जो कि इनऑर्गेनिक है, जो अकार्बनिक है, ये बना होता है किससे, दो पार्ट से मिलकर के। पहला पार्ट इसका होता है कैल्शियम फास्फेट और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट से। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक बात यहां पर और समझ लें आप, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या कि जो किसी भी बोन की ग्रोथ होती है वो दो तरफ से होती है। कार्टिलेज में यही क्वेश्चन था, तो ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज मोनोडायरेक्शनल, जबकि बोन की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा होती है बाई डायरेक्शनल। यहां पर ध्यान देंगे, ग्रोथ ऑफ बोन इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। तीसरी बात एक कि हैवर्सियन सिस्टम, पहली बात तो हर्बेसियन सिस्टम क्या है ये थोड़ी देर बाद बताएंगे इसी क्लास में हम। यहां पर जो याद करने वाली बात वो ध्यान रखें कि हैवर्सियन सिस्टम वास्तव में हड्डियों के अंदर रक्त नलिकाओं के लगने की व्यवस्था है। हाउ टू अरेंज ब्लड वेसल्स इनसाइड द बोन इज कॉल्ड द हैवर्सियन सिस्टम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, किस में पाया जाता है, तो हैवर्सियन सिस्टम ऑलवेज फाउंड इन द कॉम्पैक्ट बोन एंड मैमेलियन बोन। अरेंजमेंट of blood vessels in bone are found in compact and mammalian bone. I think my point is clear now. एक बार दोबारा हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हार्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू ऑफ द बॉडी, मींस द बोन। बोन इज मेड अप ऑफ 70% of inorganic material and 30% of organic materials. Structurally, the bone is composed with two types of specific components. One is called the cell and other is called the matrix. The cell of bones is of three types. One is called the osteoblast,
osteocytes and osteoclast. Osteoblast is the immature cells, newly born cells secreted bony matrix and change into the osteocyte after maturation. Osteocyte number 2, they maintain the bony materials. Number 3, osteoclast, they are also called the cell eating cells or the eating cells of the bone. They remove old or dead, destroyed, waste osteocytes from the bone. Second component is called the matrix. Is made up of two different substances, organic and inorganic. Organic part especially made up of bony proteins is called the osine, not ocean. And inorganic part is made up of calcium phosphate and calcium carbonate. The growth of bone is bidirectional. Herbaceous system is an specific arrangement of blood vessels inside the cells and is present within the compact bone and mammalian bones. अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स की। किसने किसने बोन देखी भाई? नहीं देखी? चलो, किसी ने देखी होगी, किसी ने नहीं देखी होगी। आज हम सबको दिखा देते हैं कि बोन होती कैसी। आज अंदर से भी देखेंगे और बोन को बाहर से भी देखेंगे, टीएस भी देखेंगे, बोन का एलएस भी देखेंगे और सारे क्वेश्चन नीट के विन करेंगे। तो बच्चों बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन की। देखिए, जब भी आप बोन को देखते हो, जनरली आप फिगर जो देखते हो वो इस प्रकार से आपको दिखाया जाता है कि बोन ऐसी है। या आपके दिमाग में एक जो बोन का फिगर बना है वो इस तरीके का फिगर बना हुआ है। ये बोन है और ये इसकी एलएस है। एलएस जानते हो ना, लंब काट, ऐसे लंबाई में काट करके दिखाएंगे। तो अभी तो काटा नहीं इसको, अभी तो इस सामने सामने दिख रही है। बोन के दो सिरे आपको दिख रहे, एक ये और एक ये। इन दोनों सिरों को हम लोग कहते हैं इपीफाइसिस। इसे भी कहते हैं इपीफाइसिस। और बीच का जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, इसे हम कहते हैं डायफाइसिस। क्लियर हुआ बेटा? दोनों सिरों को इपीफाइसिस और मिडिल पार्ट को हम लोग कहते हैं डायफाइसिस। अब दोनों ही प्रकार के इपीफाइसिस पर उपास्थि परत पाई जाती है, कार्टिलेज की सीथ पाई जाती है। क्योंकि दो हड्डियां जब आपस में जुड़ती हैं ना ऐसे, तो ये दोनों ही हड्डियां घिसे नहीं आपस में, इनके बीच फ्रिक्शन ना हो, इसलिए इन पर कार्टिलेज की सीथ पाई जाती है। तो इस प्रकार बेटा ये कार्टिलेजिनस सीथ, ये क्या है? कार्टिलेजिनस सीथ। और इधर भी ये हो गई कार्टिलेजिनस सीथ। इस प्रकार से
ऐसे। अब अगर किसी बोन को अंदर से देखा जाए तो इसके पार्ट को हम लोग काट करके हटा देते हैं, यानी थोड़ा सा हिस्सा जो व्हाइट वाला है उसको काट करके हटा दे तो अंदर हमारी बोन किस प्रकार से दिखेगी। यहां से इस बोन को सपोज करो हम इतना हिस्सा इसका काट के हटा देते हैं ऐसे। तो बीच का जो स्पेस यहां पर देखा, इस स्पेस को हम कहते हैं बोन मैरो कैविटी, जहां पर हड्डी का गूदा या बोन मैरो कैविटी जिसमें बोन मैरो फिल्ड होता है, और इस जगह पर बेटा यहां पर बोन मैरो फिल्ड होता है। अब हड्डी में दो प्रकार का बोन मैरो होता है, एक होता है येलो बोन मैरो और दूसरा होता है रेड बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है वो हमेशा हड्डियों के सिरे या एंड ऑफ बोन्स में पाया जाता है, इसका रेड बोन मैरो। यानी एपिफाइसिस रीजन पर होता है, और जबकि डायफाइसिस रीजन पे हमेशा येलो बोन मैरो प्रेजेंस होता है। जो रेड बोन मैरो होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बेटा होता है इरेथ्रोपोएटिक टिश्यू। इरेथ्रोपोएटिक टिश्यू, इसका क्या मतलब है कि यहां पर ब्लड फॉर्मेशन होता है। हमारे शरीर में जो WBC, RBC या रक्त कोशिकाएं या रक्त होता है वो इसी रेड बोन मैरो में उपस्थित सेल्स के द्वारा होता है, इसलिए बेटा हम इसको इरेथ्रोपोएटिक टिश्यू कहते हैं। अब चलो बात करते हैं इसके एक टीएस की। ये तो हमने आपको लंबाई में बोन दिखाई। अब अगर इसकी टीएस की बात करें, ट्रांसफर सेक्शंस की बात करें, तो बोन को हम क्या करते हैं, गोल काट लेते हैं। इस तरीके से बोन को गोलाई में काट लेते हैं ऊपर से। दरअसल ये कोई ऐसे, या आप मान लें कि ये भी एक हड्डी है, और इस हड्डी को इस तरीके से काट करके देखा जा रहा है। अभी कैसे काटा था हमने, ऐसे काटा था। इस बार हम कैसे काट रहे हैं, इस तरीके से काट रहे हैं। यहां पर सबसे सेंटर में ऐसे, अगर इसको यहां से काट दिया जाए, इस तरीके से आप काट दें इसको बीच से, तो ये हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, आएगा ना ऐसे। तो इसी डायग्राम को हम यहां पर बड़ा करके आपको दिखा दें। तो यहां पर क्या आपको दिख रहा है, जो सेंट्रल पार्ट है किसी भी बोन का, यहां पर एक बोन मैरो कैविटी होगी,
और इस बोन मैरो कैविटी के अंदर क्या फील्ड होगा बेटा? यहां पे फील्ड होगा येलो बोन मैरो। तो ये हो गई बोन मैरो कैविटी, और इसके अंदर ये हो गया येलो बोन मैरो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है सबसे बाहर की तरफ, ये जो आपको लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। ऑस्टियम का मतलब यहां पर बोन से है, और पेरी का मतलब चारों तरफ पाई जाने वाली परत से। तो हड्डी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। ऐसे ये इसके चारों तरफ पाई जाने वाली सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, और यही सेल्स बंट करके इसके सेंटर में आती रहती है। इस तरीके से आप देख सकते हो। The outermost layer of bone is called periosteum, and the center cavity of bone is called bone marrow cavity, and which is filled with the yellow bone marrow। केंद्रीय गुहा मज्जा गुहा कहलाती है, और उस मज्जा गुहा के अंदर पीले रंग का मज्जा भरा होता है। इतनी बात आपकी हो गई क्लियर। अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो पेरीऑस्टियम है इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स हैं यह ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। ये जो सेल आप देख रहे हो यह ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये क्या होती, इनके द्वारा मैट्रिक्स का सिक्रीशन होता है। लेकिन यह मैट्रिक्स तालाब की तरह नहीं भरा होता है। ये मैट्रिक्स ऐसे गोलाकार लैमेली के रूप में ऐसे व्यवस्थित होता है। गोलाकार लैमेली के रूप में इस तरीके से व्यवस्थित होता है। और बेटा इस तरीके से ये कंसेंट्रिक लैमेली के रूप में ऐसे व्यवस्थित होते हैं। कंसेंट्रिक शब्द का प्रयोग जब भी किया जाए ये मैट्रिक्स है। इन कंसेंट्रिक लैमेली, गोलाकार या संकेंद्रित धारियों के रूप में। इसको आप बाहर देखो, ये जैसे बीच में ऐसे ऐसे दिख रहा है, इसके बाहर की तरफ इस प्रकार से मैट्रिक्स ऐसे गोलाकार सघन धारियों के रूप में व्यवस्थित होता है।
अभी जो इसमें ये दिख रहा है आपको लाल रंग की रचना जो आपको दिख रही है, ये है हैवर्सियन कैनाल बराबर ब्लड वेसल्स। ये रक्त नलिका है जो कि हड्डी के अंदर पाई जाती है। क्लियर हुआ? तो ऐसी हड्डियों के अंदर रक्त नलिकाएं जगह जगह पे उपस्थित होती है। उनके चारों तरफ मैट्रिक्स जो होता है वो गोलाकार संकेंद्रित धारियों के रूप में व्यवस्थित होता है। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल बार बार बट करके इन कंसेंट्रिक लैमेली के बीच में ऐसे व्यवस्थित होती है। इसको आप बाहर ही समझ पाओगे। ये है ऑस्टियोसाइट सेल्स। यहां पर भी एक चीज ध्यान दें कि जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं वो इस प्रकार से पैकेट के अंदर बंद होती हैं ऐसे। इन पैकेट्स को लेकुनी कहते हैं। अब जैसे एक ऑस्टियोसाइट ये है, इसके चारों तरफ ये लेकुनी है और लेकुनी से ऐसे धागे जैसी रचनाएं निकली होती हैं ऐसे। इन धागे जैसी रचनाओं को कैनालिकुली कहते हैं। कैनालिकुली। अब फिर जैसे हम मान लें कि थोड़ी दूर पर एक सेल और है, सॉरी इस तरीके से एक सेल यहां पर और है। फिर ये क्या है? ऑस्टियोसाइट। ये क्या है? लेकुनी। और लेकुनी के चारों तरफ इस प्रकार से ये कैनालिकुली। तो ये सारी कैनालिकुली एक दूसरे के साथ ऐसे आपस में जुड़ करके संबंध बनाते हुए स्थित होती है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। सबको क्लियर हो गया कि यहां पर बीच बीच में ऐसे ये गोलाकार सेल्स पाई जाएंगी। ये ऑस्टियोसाइट सेल्स है जो लेकुनी के अंदर बंद है। और लेकुनी में जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम लोग बोलते हैं कैनालिकुली और विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब भी एक बात और समझो। अभी आपको मैं बता रहा था कि हैवर्सियन कैनाल, मान लीजिए यहां पर एक बोन है, एक ये ब्लड वेसल्स है और ये ऐसे जा रही, कभी पे यहां पे दिख रही, ऐसे जा रही है ऐसे। फिर एक यहां पे जा रही है ऐसे, ब्लड वेसल्स जा रही है, वो यहां पे दिख रही है। तो इनको हम कहते हैं, जो सीधी सीधी बड़ी नलिकाएं होती हैं इनको हैवर्सियन कैनाल कहते हैं। और ये हैवर्सियन कैनाल बीच में ऐसे एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये वाली हो गई हैवर्सियन कैनाल। और ये जो बीच में जुड़ी आपको दिख रही, इनको हम कहते हैं वॉक्समैन कैनाल। तो सारी बातें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी बेटा। इनको हम लोग कहते हैं वॉक्समैन कैनाल। मैं आशा करता हूं कि अगर आप ईमानदारी से इस क्लास को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आपका नहीं फंसने वाला है। अब अगर आपका क्वेश्चन फंसता है तो गलती आपकी है, सर की नहीं होगी। तो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई क्लास के साथ।